हेलो स्टूडेंट, आज आपको क्लास 11th में केमिस्ट्री में जो है मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे थे। उसका दूसरा लेक्चर आपका है मोल कॉन्सेप्ट का कि निम्नलिखित में परमाणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। पहला लिखा हुआ 20 मोल। कितने मोल? 20 मोल He। तो जो मोल की संख्या मालूम, कोई दिक्कत नहीं। 20 मोल He में He परमाणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या, तो परमाणुओं की संख्या बराबर फार्मूला पढ़ा N गुणे Na। और N क्या? मोल। मोल कितने हैं आपके? 20। और N क्या? आवोगैड्रो नंबर कि 6.022 10 की पावर 23। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये 0, 2 6 आपका 12 और एक 0 आपका इसमें बढ़ जाएगा 10 की पावर 24। ये परमाणुओं की संख्या निकल आई। दूसरा लिखा है 10 ग्राम He में। तो 10 ग्राम He में पहले निकालेंगे मोल। अब मोल बराबर क्या पढ़ा था कि द्रव्यमान बटे अणुभार पढ़ाया था, लेकिन ये परमाणु है, इसका अणु नहीं बनता। एकलौती आपकी अक्रिय गैसें ऐसी हैं जो एक परमाणु गैसें हैं, और कोई गैसें ऐसे नहीं है जो एक परमाणु हो। जो आपकी अक्रिय गैसें हैं हरदोई, नरसिंह में, अरुण कुमार के एक्सरे, रामनाथ ने किए और अग्रवाल ने देखे, ये अक्रिय गैसें आपकी हैं। ये एक परमाणु गैसें, और कोई गैसें ऐसी नहीं हैं जो एक परमाणु हों, तो इनके अणु नहीं बनते। आपको केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया जाएगा He2 संभव नहीं है, अणु नहीं बनेगा। तो मोल बराबर द्रव्यमान बटे आएगा परमाणु भार। परमाणु भार, तो द्रव्यमान आपका कितना दिया? 10। और He का परमाणु भार कैसे निकालोगे? 2 होता है, ऊपर 4 होता है। ठीक, इसका परमाणु भार 4, आप भाग करेंगे 2.5। अब आप लिख लेंगे कि 10 ग्राम He में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या बराबर क्या आएगी? N गुणे Na। और N क्या? मोल। मोल कितने हैं? 2.5। और आवोगैड्रो संख्या क्या है? 10 की पावर आपकी 23। इसकी आप गुणा कर देंगे 2.5 से और परमाणुओं की संख्या निकल आएगी। इसकी गुणा करेंगे क्या आएगा? 15.055 और 10 की पावर आएगा आपका 23। तो इसको लिख सकते हो 1.5, आगे घटा दीजिए 1.5 और एक पावर 10 की बढ़ जाएगी 10 की पावर 24। ये आ गया 10 ग्राम He में परमाणुओं की संख्या। अब निकालेंगे क्या? 52 ग्राम He में। तो थर्ड पार्ट अपने आप करेंगे। 52 ग्राम He में मोल बराबर क्या आएगा? तो द्रव्यमान लिखेंगे 52 अपान में 4, तो 13 चक्कू 52 आ जाएगा 13। तो 52 ग्राम He में परमाणुओं की संख्या कितनी आएगी? यहां पर लिखेंगे 13, मोलों की संख्या 13 है, 13 से गुणा करोगे आपका तीसरा पार्ट भी हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 4.4 अर्थात 4.4 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। C बराबर आपका 12, O बराबर 16, ये एटॉमिक वेट है 6, 12, 8, 16। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले तो 4.4 ग्राम CO2 में मोल बराबर निकालो क्या आएगा? मोल बराबर क्या आएगा बेटा? द्रव्यमान, और ये कोई परमाणु तो है नहीं, अणु है। बता था परमाणुओं की संख्या पूछे, अगर वो अणु हो तो अणुओं की संख्या निकालना पहले। तो यहां पर लिखेंगे क्या भाई? अणुभार। द्रव्यमान कितना है? 4.4। CO2 का अणुभार निकालेंगे। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट अर्थात अणुभार, तो कार्बन आपका दिया 12, 16 दूनी 32, ये हुआ आपका 44। आप 44 से भाग करेंगे आएगा 0.1। अब लिखेंगे हम 4.4 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या। यही CO2 के अणुओं की संख्या निकलेगी। अणुओं की संख्या निकालेंगे स्मॉल n गुणे Na। तो स्मॉल n कितना है? 0.1। आवोगैड्रो संख्या आपकी कितनी है? 10 की पावर 23। दशमलव हटाएंगे, एक 0 नीचे आएगा, आप 10 से इसको काट दोगे, आ जाएगा 6.022 गुणे 10 की पावर 22।
ये CO2 अणुओं की संख्या निकली बेटा। ये किसकी संख्या निकली? CO2 अणुओं की संख्या। कि 4.4 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या क्या आएगी? आपका मोल कितना था? 0.1 आपका नीचे 10 आ गया। अब क्या पूछ रहा है? जो पूछे ऑक्सीजन परमाणु की संख्या पूछे, कार्बन परमाणु की संख्या पूछे, आसानी से निकाल लो। तो देखते हैं कि CO2 के एक अणु में, CO2 के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, O परमाणुओं की संख्या, O परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2। CO2 के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी? 2 है। कार्बन की संख्या पूछता तो 1, यहां पर 2 है परमाणु। तो CO2 के कितने अणु हैं? ये कि CO2 के 6.022 × 10⁻22, CO2 के 6.022 × 10⁻22 अणुओं में O परमाणु की संख्या अर्थात ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या क्या आएगी? 2 से गुणा कर देंगे इसमें कि 2 गुणे 6.022 10⁻23। आप 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी आएगा 4, ये भी 2 दूनी 4, ये आएगा 0, 6 दूनी आपका 12 और 10⁻ आपका 23। तो इसीलिए ध्यान रखना, आपका परमाणु की संख्या पूछ रहा था, लेकिन ये अणु है, आप अणुओं की संख्या निकालोगे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पूछे, लेकिन ये अणु हो तो अणुओं की संख्या ही निकालेंगे। और अणुओं की संख्या के बाद आप चेक करेंगे, जैसे हमने अणुओं की संख्या निकाली, फिर चेक किया कि CO2 के एक अणु में O परमाणुओं की संख्या बराबर कितनी? 2। इसीलिए CO2 के इतने अणुओं में O परमाणु की संख्या कितनी होगी? बेटा 2 से गुणा कर दीजिए, आपकी ऑक्सीजन परमाणु की संख्या निकल आएगी। अगला क्वेश्चन आपका है कि कैल्शियम कार्बोनेट के 20 ग्राम में मोलों की संख्या ज्ञात करो। तो इनका वेट दिया आएगा, कैल्शियम आपका 40, C बराबर 12 और O बराबर 16 दिया हुआ आएगा। ठीक नहीं आएगा तो आपको याद भी है, कैल्शियम का 20 होता परमाणु क्रमांक, ऊपर 40, यह आपका 6 ऊपर 12 और ऑक्सीजन आपका 8 और 16। आपको जो है अगले संडे जो आ रहा है उसमें आपको इसका वीडियो बना देंगे, जिसमें परमाणु क्रमांक आसानी से आपको ट्रिक की सहायता से याद हो जाएंगे। ठीक जैसे आवर्त सारणी में आपको तत्व तैयार हो गए होंगे, इसी तरीके से इसके परमाणु क्रमांक भी आपको तैयार करने की ट्रिक बताएंगे। देखिए इसमें मोलों की संख्या कैसे निकलेगी। तो पहले कैल्शियम कार्बोनेट का निकाल लेंगे मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को कहते हैं अणु और भार, अणु का भार, अणु भार। तो कैल्शियम कितना है आपका 40, कार्बन कितना है आपका 12, सब प्लस लगा देंगे, कैल्शियम के बाद प्लस, कार्बन के बाद प्लस और 16 3 48, 30 60 और 40 कितना हुआ आपका 100, ये अणु भार निकल आया। अब लिखेंगे 20 ग्राम CaCl2 में मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? आपका आएगा द्रव्यमान और नीचे आएगा आपका अणुभार। द्रव्यमान और नीचे आपका आएगा अणुभार। चूंकि अणु है तो अणुभार आएगा। तो द्रव्यमान कितना दिया 20 ग्राम और अणुभार आपका दिया 100। ये काट देंगे, आ जाएगा आपका 1/5 अर्थात 0.2। ये मोलों की संख्या निकल आएगी। अभी आपके मोल कॉन्सेप्ट पर बहुत से न्यूमेरिकल बाकी हैं, इसीलिए इसके लगातार आपको वीडियो देंगे 2-3, जिससे आपको मोल कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यदि आपसे कोई क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट का नहीं होता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक।